हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का स्वागत, वेलकम साथी। आज थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा सा डिले जा रहा है, टेक्निकली इशू के कारण। मैंने सुबह में ही अपलोड कर दिया था, कुछ रीजन के कारण जो है अपलोड नहीं हो पाया, तो मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है। थोड़ा सा डिले है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है मेरे भाई। आज करंट अफेयर 6 अप्रैल के हम करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। हैंड रिटेन नोट्स है और डेली 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे अथेंटिक बताता हूँ कि जो आपके एग्जाम में आ जाए। फर्जी प्रश्नों को मुझे बताना ही नहीं है, ठीक है। बस ऐसे प्रश्नों को पढ़ो जो एग्जाम में आप सही कर जाओगे। तो चलिए, सभी साथियों का स्वागत है साथी। जान लगा दो या जाने दो साथी। अगर आप किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी टीआरई 4 का, या तो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ईएसआई, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर यहीं से आने वाला है। जो ABCD लोग कराते हैं ना, उससे प्रश्न दोस्तों नहीं फंसने वाला। इसको आप नोट कर लेना। आप कितना भी आप रट लो, याद नहीं होता है, लेकिन ऐसे कंटेंट को आप लिखोगे चीज़ों को, तब आप नोट्स बनेगा और बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपकी तैयार होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना लेट किए। और कम समय में दोस्तों हम आपको बहुत कम समय में चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपका आ चुका है। 6 अप्रैल का करंट अफेयर दोस्तों हम लोग देखेंगे। और कल संडे स्पेशल में मैंने आप एक हफ्ते का साप्ताहिक की रिवीजन कराया था, उसको वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में रिसेंटली में रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है, आइए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी समझौता आपका किया गया है। मैं पूरा पढ़ देना हूँ, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चर्चा में क्या हो, क्योंकि नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लैमरीन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी यानी कि LTSU और पंजाब और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर दोस्तों क्या किया, अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है दोस्तों। और इसीलिए आपका एक सार्वजनिक उपक्रम रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये रिसेंटली में आपका चर्चा में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यही है, इसको आप देख लीजिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें सहभागिता कर रहा है, कौन कौन हस्ताक्षर किए हैं, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है। देखिए दोस्तों, कंटेंट वही आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में। फर्जी कंटेंट को हमको पढ़ना ही नहीं है कि हम पढ़ते चले जाएं, पता चला आए ही ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA, दोस्तों जो PFRDA है, ये दोस्तों आपका क्या है, इसके बारे में आइए समझते हैं। ये देखिए आपका चर्चा में क्यों है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से एक प्रश्न पूछता है। जो नए नए नियुक्तियां होती हैं उससे प्रश्न दोस्तों आपका आता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त आपका किया गया है। और इनका दोस्तों कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि जो भी पहले हो, ये दोस्तों इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। साथ ही अगर बात करें जो आपके PFRDA हैं, वे दीपक मोहंती की दोस्तों क्या करेंगे, ये आपकी जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मई 2025 में दोस्तों आपका समाप्त हो रहा है। समझ पूछ सकता है, साथ ही दोनों को याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो शिव सुब्रमण्यम जी, ये आपके अपॉइंट नए नए जो है पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण का नए अध्यक्ष आपके अपॉइंट किए गए हैं। और इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है, इनका कार्यकाल आपका रहेगा। साथ ही किसका स्थान लेंगे, ये दीपक मोहंती की दोस्तों ये स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रख लेना है। और दीपक मोहंती का जो कार्यकाल है मई 2025 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्लियर। चलिए अगला देखिए मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा और चीज़ें देख लीजिए। जो आपके दीपक मोहंती जी हैं और आपके जी दीपक मोहंती की जो जगह लेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा आइए देखिए। देखिए दोस्तों, जो रमन है वर्तमान में भारत के कैग के उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। यानी कि वर्तमान समय अगर बात किया जाए किस पद पर है रमन जी, ये आपके रमन वर्तमान में भारत के कैग में उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में क्या है, आपके कार्यरत है। साथ ही अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा कैग की, आप लोग जानते हैं कैग पॉलिटी आप लोग पढ़ते होंगे, तो पॉलिटी की क्लास भी मैं बहुत जल्दी देना आपको शुरू करूंगा। बस आप लोगों का प्यार सहयोग की ज़रूरत है। साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों ये कंटेंट उन लोगों तक पहुँचे जो बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर करके, तो वो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी हमारे साथ कर पाए, ठीक है। तो देखिए कैग की बात करते हैं। कैग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका कंपोट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, ठीक है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको कहा जाता है। और ये इस समय वर्तमान समय के संजय मूर्ति जी, ये क्या है, आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक है।
साथ ही जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें, आर्टिकल 148 संविधान के आर्टिकल 148 में दोस्तों कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, कैग होगा। देखिए दोस्तों, कैग की थोड़ा सा बात आई, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंटरलिंक करके आपको बता दिया है एग्जाम व्यू पॉइंट, कि आप भूले ना और आपके एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे साथी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, और ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को आप पढ़िए जिससे कि आपका सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की दोस्तों हम बात करने चल रहे हैं। चर्चा में क्यों है, ध्यान से देखिएगा। 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने घोषणा की है कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हट रहा है। समझ रहे ना, हंगरी के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है आपका, विक्टर ओर्बन, और इन्होंने घोषणा किया है कि जो हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से दोस्तों क्या कर रहा है, आपका हट रहा है। दोस्तों हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय क्या है, किस क्या क्या मतलब इसकी अपॉइंट कब किया गया था, ये मतलब पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। बस धैर्यता के साथ आप देखिए, नोट्स बनाइए। भले ही वीडियो 15-20 मिनट का रहता है, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए रहता है। फर्जी चीज़ों को हमको समय खराब करना ही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश आपका बन गया है आपका। ठीक है, पहला यूरोपीय देश आपका बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना दोस्तों सन 2002 में ये आपका हुआ था। और ये स्थापना दोस्तों गंभीर वैश्विक अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। समझ रहे हैं ना, जो आपके गंभीर वैश्विक अपराध करते हैं उनमें जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए दोस्तों ये आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की दोस्तों क्या किया गया था, स्थापना किया गया। ठीक है, अब देखिए साथी, इसके बारे में और बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है ये क्या है, यह एकमात्र अस्थाई अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण है। समझ रहे हैं क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये अपराध जो करते हैं उनके बारे में दोस्तों एक न्यायालय है, ये आपका फैसला आपका सुनाता है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी का जो निर्माण हुआ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का, वो रोम संविधि द्वारा किया गया। बिल्कुल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके चाहे यूपी पीसीएस का देने जा रहे हो, चाहे समीक्षा दे के आ रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4 किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, जो आईसीसी का निर्माण है रोम संविधि द्वारा आपका किया गया, जो 17 जुलाई 1998 को दोस्तों क्या किया गया, ये अपनाया गया। यह दोस्तों क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है यह, ये रोम संविधि क्या है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो रोम संविधि है दोस्तों है क्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो रोम संविधि है न्यायालय की शक्तियों, संरचना और जिम्मेदारियों को परिभाषित आपका करती है। 1 जुलाई 2002 को ये दोस्तों क्या हुआ है, रोम संविधि आपका लागू हुआ है। अगर बात करते हैं दोस्तों आईसीसी की, तो आईसीसी नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधक की जांच और मुकदमा दोस्तों ये आपका क्या करता है, आपका चलाता है, ये आपका रोम संविधि। ठीक है, तो ये आईसीसी चलाता है और इसीलिए आपका इसी संविधि के द्वारा ये इसका निर्माण आपका किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीआई टैग। ये चर्चा में क्यों है, रिसेंटली में भी देखिए, रिसेंटली में कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया गया था, लेकिन इसको भी आप आइए देख लेते हैं कि जो जीआई टैग है ये आपका चर्चा में क्यों है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में केरल के पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प कन्नडियप्पा को जीआई टैग दिया गया। बिल्कुल लिखिएगा ये दोस्तों, जो एक पारंपरिक आदिवासी एक हस्तशिल्प है और कन्नडियप्पा जिसका नाम है, इसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। दोस्तों जीआई टैग का इतिहास हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा देख लीजिए इसको रिसेंटली, फिर इंटरलिंक करते हैं और भी चीज़ों से। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जीआई टैग है इसकी विशिष्ट पहचान और मूल्य की रक्षा आपका करता है। कन्नडियप्पा नाम का अर्थ है दड़पण चटाई। इसकी चमकदार परावर्तक डिजाइन के कारण दोस्तों इसे इसका नाम आपका मतलब बहुत ही फेमस है और इसीलिए आपका जीआई टैग आपका दिया गया है। दोस्तों इस कन्नडियप्पा की खास बात की अगर बात करें तो ये इसे रीड बांस की नरम आंतरिक परतों से बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना, रीड बांस की नरम आंतरिक परतों से यह दोस्तों आपका बनाया जाता है, जिससे इसे बेहतरीन तापी गुण मिलते हैं। समझ रहे हैं ना, तापी गुण इसमें विद्यमान आपका रहता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म करता है, ये बहुत बेहतरीन है दर्पण चटाई। ठीक है, अब देखो इसीलिए इसको जीआई टैग आपका मिला है, ऐसे नहीं मिला है, ये चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या करता है कि ये जो चटाई है सर्दियों में गर्म और गर्मियों में आपका ये ठंडा करता है। और यह शिल्प मुख्य रूप से इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में उराली, मन्नान, मिथुआ, मलायन, कादर, उल्लादन और
और क्या है दोस्तों आपका मलाया मलाया रामन और हिल पुलया जैसे आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाए। बिल्कुल याद रखना, ये सब प्रश्न केवल भाई ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, सब क्वेश्चन आपको इसलिए इंटरलिंक करना पड़ता है क्योंकि आयोग कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है, तो ये आदिवासी समुदाय हैं, ये सब जो नाम आपका दिया है मलायन, कादर, उल्लादन, उराली, पूछ सकता है कि कौन से समुदाय कहाँ की है, तो ये केरल की है। ठीक है, तो इन्हीं द्वारा आपका ये बनाया जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की, जीआई टैग मतलब आप समझ लीजिए इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आइए चीज़ों को समझाते हैं। देखिए जी मीन्स क्या होता है दोस्तों आपका जियोग्राफिकल, और आई मीन्स क्या होता है आपका इंडिकेशन, यानी कि इसको क्या कहते हैं आपका भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक करने का मतलब ये है दोस्तों, ये विशेष वस्तु की एक विशेष पहचान आपका कराता है। और ये जब इसकी जीआई टैग किसी वस्तु को आपका दिया जाता है तो दोस्तों इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है वो दोस्तों आपकी क्या कर जाती है, आपकी बढ़ जाती है, संरक्षण भी इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये किसके तहत आपका दिया जाता है, एक अधिनियम है, एक एक्ट है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दोस्तों जीआई टैग आपका दिया जाता है, यानी कि पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 के तहत आपका जीआई टैग आपका दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे पहले जो जीआई टैग है 2004 में दार्जिलिंग चाय को आपका दिया गया था, समझ रहे हैं ना, जो सबसे पहले हैं कब दिया गया था, किस वर्ष, 2004 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले आपका जीआई टैग आपका दिया गया था। तो मेरे भाई इसको आपको याद रख लेना है। क्लियर, समझ में आया? तो इतने प्रश्न थे मेरे भाई आज के, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दिया करो यार, आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार रहता है। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे भाई ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें भैया, और दोस्तों लाइक कर दें, ठीक है ना, लाइक कर दें। और भैया नोटिफिकेशन का जो आपका बटन होता है उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो, और ये हमारी मेहनत बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएगी। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों मेरे वीडियो को हज़ारों लोग देखें, बस ये है कि आप लोगों तक वीडियो जो पहुंच रहा है, जिन साथियों तक वीडियो पहुंच रहा है, इस वीडियो को दोस्तों आप दबा के भाई शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, कि भाई सिलेक्शन ऐसे ही होगा। और जो इस समय भौकालबाजी आपका यूट्यूब मार्केटिंग में आपकी चल रही है, इससे आपका सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन तभी होगा जब आप कंटेंट को पढ़ेंगे, चीज़ों को याद करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तभी ये आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने आपको इतना बेहतरीन कंटेंट, भाई हैंड रिटेन नोट्स है यार, हाथ से लिखता हूँ उसके बाद तब फिर बताता हूँ। ठीक है, तो आज थोड़ा सा डिले हो गया था कुछ टेक्निकली इशू के कारण, तो कोई बात नहीं है। ये वीडियो आपको फिर से मैं अपलोड आपका कर दे रहा हूँ, उसको आप बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, और नोट्स आप बना के बस डेली का डेली हमसे पढ़ते रहिए, 4-5 क्वेश्चन डेली पढ़िए, देखिए 30 दिन में कितनी बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपके अपने चैनल बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।